नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजापुरा विधानसभा सीट की कैंडिडेट वास्तविक भारत पार्टी की कैंडिडेट मिडालनी सिंह सिंगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि उनके क्षेत्र से उनको 140 वोट ही मिले हैं, जिसमें उन्होंने कि मेरे खुद के लोग मुझे सहमति दे रहे हैं कि मुझे 300 से ज्यादा वोट मिले। फिर वह वोट किधर गए? मैं हाई कोर्ट जाने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए मैंने प्रेस वार्ता किया। अब पत्रकारों से ये बताना चाहती हूं कि सरकार को चुनाव अब बैलेट पेपर पर करवाना चाहिए, ना कि ईवीएम पर, और फिर से ईवीएम की जांच हो। भोपाल से मीनू गुप्ता की रिपोर्ट। गोविंदपुरा विधानसभा से अभी चुनाव लड़ी थी और मैं काफ़ी लोकप्रिय हूं, लेकिन उसके बावजूद मुझे 180 वोट मिले। और मैं इस बात के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हूँ कि चुनाव आयोग जिस तरह का चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया जो है उससे मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा लोकप्रियता होने के बाद इस डायरी में इस पूरे डॉक्यूमेंट है मेरे पास। 300 पीपल्स मुझे साइन करके दिए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कि वो मुझे वोट किए हैं, तो मुझे 180 वोट कैसे मिल सकता है, आप बताइए। लोगों ने अपनी चुनाव एक गोपनीय प्रतिक्रिया होती है कि उनको कोई क्षति ना हो। लोग अपनी गोपनीयता भंग करके मुझे ये साइन किए हुए पेपर दिए हैं, दिखा रही हूँ मैं आप, लेकिन मुझे 180 वोट कैसे मिल सकते हैं जब लोग गोपनीयता भंग करके 300 लोगों के इसमें सिग्नेचर है सर। अगर मैं फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं हाई कोर्ट में जाके अपील कर पाऊँ। हाँ, अगर कोई सपोर्ट में होगा तो डेफिनेटली मैं हाई कोर्ट जाऊँगी और अपील भी करूँगी, क्योंकि मुझे चुनाव आयोग ने जो ये किया, मैंने उनसे एक चुनाव आयोग को भी मैंने एक चिट्ठी दी थी, उसी दिन आपत्ति लगाई थी कि आप जो 380 बूथ हैं उन सबके आप काउंटिंग करिए पेपरों की, पर्चियों की। उनने बोला हम सबकी नहीं करेंगे, रेंडमली 5 की करेंगे। तो 5 पे भी हमें ट्रस्ट नहीं है। हम बोले 380, हम ईवीएम पे भरोसा नहीं कर रहे। सर आप मुझे बताइए, जब लोग सामने आके मुझसे चुनाव होने के बाद जब मेरे सपोर्ट में है कि हमने आपको वोट किया है, तो फिर मेरे वोट गए कहाँ? 180 तो डिजर्व नहीं करती थी मैं, बिल्कुल नहीं करती थी जितनी लोकप्रिय हूँ मैं। और मेरे पास बड़े बड़े नेताओं के फ़ोन आए थे जब मैं चुनाव लड़ी थी कि तुम चुनाव मत लड़ो, पर्चा बाहर निकाल लो। तो क्या वो लोग 180 के लिए मुझे कॉल कर रहे थे कि मत निकालो? बिल्कुल नहीं। तो मुझे चुनाव आयोग पे ये मैं दोष लगा रही हूँ, दोषारोपण कर रही हूँ कि उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल गलत है। चुनाव को अगर वापस इन लोगों, मैं इस चुनाव को मानती ही नहीं। ये बैठे, ये मेरे समर्थक हैं और भी बहुत सारे हैं। ये लोग तो आज कम मात्रा में, अगर चुनाव आयोग बोलेगा तो मैं उनके पास 300 क्या 3000 और 30,000 जनसंख्या ले जाऊंगी अपनी, जिनने मुझे वोट किया है। तो मेरे वोट गए कहाँ? ये मेरा सवाल है, प्रश्न है चुनाव आयोग से। और वो 380 को काउंट नहीं कर रहे हैं, वो काउंट नहीं करेंगे। तो नियम किसने बनाए? चुनाव आयोग ने ये नियम बनाया ना कि हम 5 की करेंगे, 3। तो इसमें फिर आप चुनाव ही क्यों कर रहे हैं? आप सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं। मशीनों का जो चुनाव हो रहा है वो बिल्कुल सरासर गलत है। चुनाव की प्रक्रिया को बदला जाए। जैसे पहले चुनाव होते थे, मतपत्र पे मुझे ज्यादा वोट मिले हैं सर, मतपत्र पे 50 से प्लस मिले हैं मुझे। तो बैलेट पेपर पे जो चुनाव होते थे वैसे ही चुनाव को वापस किया जाए। ये चुनाव, इस तरह का चुनाव जो है वो ये बता रहा है कि चुनाव आयोग अपना काम सही से नहीं कर रहा है, और सही और योग्य नेता कभी भी समाज में नहीं आ पाएंगे। क्योंकि ये पूरा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ सब मिली जुली खिचड़ी पक रही है, एक ही एक आदमी। बिल्कुल नहीं, मैं चुनाव आयोग की इस प्रतिक्रिया से बिल्कुल असंतुष्ट हूँ, और ये मेरा सवाल है चुनाव आयोग से। मैडम क्या करेंगे अब आगे? मैं हाई कोर्ट में अपील करने की कोशिश करूंगी, लेकिन अभी